काफी देर बेहोश रहने के बाद जैसे ही शिजा वापस चेतना में लौटी, उसे अपनी आंखों के आगे धुंध सी महसूस हुई। उसे अपने वर्तमान परिवेश में समायोजित होने में कुछ समय लगा। उसकी नजर शीशम की लाल लकड़ी से बने बिस्तर की छत पर पड़ी। उसके ऊपर कांच लगा हुआ था, जहां वो अपना प्रतिबिंब देख सकती थी। उसे अपनी हालत देखकर खुद पर तरस आ गया। वो पहचानने लायक नहीं लग रही थी, या यूं कहें कि ऐसी हालत में थी जिसमें उसने अपने होने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। बिस्तर के चारों पाए काफी ऊंचे थे, जिनसे लटकते रेशमी पर्दों ने बिस्तर को सब तरफ से घेर रखा था। कमरे की खुली खिड़की से आने वाली हवा को महसूस करते हुए उसका शरीर ठंड में कांपने लगा। सिर में भारी दर्द के साथ उठकर उसने उस भव्य कमरे के चारों ओर देखा, जो शान शौकत में किसी राजा के कमरे से कम नहीं लग रहा था। कमरे को गर्म रखने वाली चिमनी ऐसी लग रही थी जैसे इसमें ताजी सूखी लकड़ियां डाली गई थी और पिछली राख को अच्छे से कुछ ही देर पहले साफ कर दिया गया था। शिजा के शरीर को बेहद नर्म कंबल से ढका गया था। ऐसे कंबल को पहले कभी छूने का मौका भी शिजा को नहीं मिला था। तकिए विलायती तौर तरीके के थे और मुंह में पिघलने वाले मक्खन जैसे मुलायम थे। जो खिड़की खुली हुई थी वो दाहिनी ओर थी। कमरे में हवा चलने के साथ साथ पर्दे धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। कमरे की सज्जा और शान शौकत को देखकर शिजा को शक हुआ कि क्या वाकई वो ऐसी शानदार जगह में रह रही थी। किसी भी घर के नौकरों या खरीदे गए गुलामों को इस तरह से खास बर्ताव या अधिकार की अनुमति कभी नहीं दी जाती थी। शिजा बिस्तर से बाहर निकलना चाहती थी। उसे पाखाना इस्तेमाल करने की इच्छा हो रही थी। जैसे ही उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की ताकि वो उन्हें कालीन पर रख सके, उसे अपने टखने के आसपास कुछ महसूस हुआ। मुलायम मोटे कंबल को अपने शरीर से दूर ले जाते हुए शिजा ने देखा कि उसका एक पैर बिस्तर के एक पाए से बंधा हुआ है। तभी अचानक कमरे का बंद दरवाजा खुला। शिजा ने शार्दुल को अकेले इस कमरे में कदम रखते हुए देखा। शिजा को अटपटी हालत में जागी हुई देखकर शार्दुल ने कहा, इंसान बहुत नाजुक प्राणी होते हैं। अगर तुम मुझसे बचकर भागने की कोशिश नहीं करती तो तुम बीमार नहीं पड़ती। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। सुस्त चाल से चलता हुआ शार्दुल शिजा के पास गया। उसकी नजर शिजा के टखने पर पड़ी। अपनी जेब में हाथ डालते हुए उसने एक चाबी निकाली और बिस्तर के पाई की तरफ से जंजीर को खोल दिया। शार्दुल ने शिजा के टखने पर बंधी जंजीर को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया होता तो... ओहो, तो क्या हम अभी तक उसी बात पर अटके हुए हैं? शिजा को देखते ही शार्दुल की आंखें चमक उठीं। इस लड़की के बाल बहुत ज्यादा गंदे लग रहे थे। मिट्टी लगी होने के कारण वो जगह जगह से आपस में चिपके हुए थे। उसकी आंखें भीगने से हुए बुखार, थकावट और रोते रहने के कारण सामान्य से छोटी लग रही थी। अगर एक और बार तुमने इस बारे में सोचा या ऐसी बात अपनी जबान पर लाई तो मैं तुम्हें गुलाम खाने वापस ले जाने से पहले 2 बार नहीं सोचूंगा, और वहां ले जाने के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मखमली त्वचा पर गुलामी का ठप्पा लगा दिया जाए, जो वैसे तो तुम्हें बेचे जाने से पहले ही होना चाहिए था। शिजा उस तरह की लड़की नहीं थी जो किसी व्यक्ति की हर बात का जवाब देने के लिए उसके पास वापस जाए। लेकिन जब उसे लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो चुप रहने वालों में से भी नहीं थी। पिछले पूरे हफ्ते इतने अजब हालातों से गुजरने के बाद उसमें इतनी समझ तो थी कि जो नियम शार्दुल बना रहा था वो उन्हें एकदम नहीं तोड़ने वाली थी। और उस वक्त तो बिल्कुल नहीं, जब वो बाज अपनी खतरनाक आंखों से बिना पलक झपकाए लगातार उसे देख रहा था। शिजा ने अपनी ऊर्जा को बचाने और आगे शार्दुल से इस मुद्दे पर बात ना करने का फैसला किया। अचानक शार्दुल ने अपने गुनगुने गर्भ हाथों को शिजा के जलते हुए माथे पर रख दिया।
शिजा की आंखें जो बीमारी और थकान से सुस्त होकर बंद हो चुकी थीं, शार्दुल के स्पर्श मात्र से ही उनमें जान आ गई। शिजा की आंखें खुली और उसने शार्दुल की आंखों में देखा जो उसे घूर रही थी। तुम्हारा शरीर तो जल रहा है। मुझे गुसल खाने जाने की जरूरत है। बराए मेहरबानी मुझे पाखाना इस्तेमाल कर लेने दीजिए। पाखाना इस्तेमाल करने की इच्छा को रोकने में असमर्थ शिजा की हालत देखकर शार्दुल ने कहा, आगे बढ़ो, जाओ। शार्दुल ने शिजा को इजाजत दे तो दी, लेकिन उसे उसकी जगह से हिलते न देखकर शिजा ने बिस्तर पर अपने टखने से बंधी जंजीर के साथ धीरे से हाथापाई की। जंजीर ने शोर मचाते हुए शिजा को उसकी वर्तमान स्थिति की याद दिला दी। जैसे ही वो फर्श पर उतरी तो लंबी जंजीर झंझना उठी। वो अपने पैरों को घसीटते हुए गुसल खाने तक गई, जो बिस्तर से कुछ ही कदम की दूरी पर था। शार्दुल की आंखों ने लड़की का पीछा किया और उसकी हर एक हरकत का तब तक जायजा लिया जब तक कि शिजा ने दृश्य को बंद करने के लिए गुसल खाने का मोटा पर्दा नहीं खींच दिया। ठीक इसी समय पर शार्दुल के विश्वास पात्र नौकर दयाल ने दरवाजा खटखटाया और अंदर कदम रखा। दयाल ने बिस्तर को खाली पाया। शुद्ध खून वाला पिशाच शार्दुल अपने दोनों पैरों के सहारे जमीन पर बैठा था। दयाल ने सिर झुकाते हुए सवाल किया, सरकार, आपके हुक्म के मुताबिक खाने को फिर से गर्म किया गया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं गर्म खाने को यहाँ ले आऊं? दयाल ने अपना सवाल पूछकर सिर को झुका लिया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। स्पष्ट था कि वो अपने मालिक के आदेश का इंतजार कर रहा था। तभी शार्दुल ने दयाल के सवाल का जवाब दिया, वो जाग रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें खाना क्यों नहीं लाना चाहिए, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो उस खाने को खा पाएगी? ये अफसोस की बात होगी अगर वो इसे अपनी अभी वाली हालत में नहीं खा पाएगी। अगर तुम्हारे खाने से इसे कोई नुकसान हुआ तो उसका खामियाजा तुम्हें उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसकी तबीयत के बेहतर या बदतर होने के आधार पर तुम्हें वाजिब चीज मिलेगी। शार्दुल चुपचाप शिजा के गुसल खाने से बाहर आने का इंतजार करने लगा और दयाल सोचने लगा कि अगर उसका मालिक इस नई गुलाम लड़की, जिसे वो अपनी पालतू कहता है, उसकी तबीयत को लेकर वाकई इतना फिक्रमंद था, तो वो किसी स्थानीय इंसानी हकीम या वैद्य को क्यों नहीं बुलवा लेता जो उस लड़की का ठीक से इलाज कर सके। लेकिन फिर उसने अपने ही ख्याल को मन में दुरुस्त किया। दयाल इस शाह परिवार की दशकों से सेवा कर रहा था। शाह परिवार अब इंसानों पर विश्वास नहीं करता था, या यूं कहें कि उनकी नजर में इंसानों की कीमत एक कौड़ी के बराबर थी। कोई इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, शाह परिवार की नजर में बेकार था। शाह परिवार ने कभी भी इंसानों को पसंद नहीं किया। अगर कभी किसी इंसान से इनका कोई वास्ता रहा भी तो वो केवल अपने किसी काम या फायदे के लिए। शुद्ध खून वाले पिशाचों की इस हवेली में आधे पिशाच रहते थे और उनसे ज्यादा उनके नौकर। इन नौकरों में भी निचले दर्जे के पिशाच ज्यादा थे। इंसान कभी कभार ही इस हवेली के आसपास नजर आते थे। इसलिए दयाल को ये बात चौंका रही थी कि उसके मालिक ने इस लड़की को अपनी पालतू क्यों कहा और चुना। तभी दयाल की नजर शार्दुल की सवालिया नजरों से टकराई। दयाल ने फौरन कहा, सरकार, खाने में सब्जियों वाला दलिया है जिसे आसानी से खाया जा सकता है। इससे कोई अपच भी नहीं होगा। शार्दुल ने खुद कभी भी इंसानों के मामले को देखने की जहमत नहीं उठाई थी। इंसानों का खून पीने के अलावा शार्दुल ने उन्हें कभी भी परेशान नहीं किया था। शार्दुल को इंसानों की समस्याओं का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसके नौकर और खानसामे दयाल को इंसानों से काम करवाने का अच्छा अनुभव था और उनके बारे में अच्छी मात्रा में ज्ञान भी। शार्दुल ने दयाल से पूछा, तुम इंसानों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो। तुम्हें क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? जब से वो सोई थी तब से उसके शरीर का तापमान बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। दयाल इंसान नहीं बल्कि एक औसत दर्जे का पिशाच था। शार्दुल के काम में अक्सर मनुष्यों को शामिल किया जाता था।
कामों के आधार पर आसपास के गांव में इंसानों से बात करने के लिए दयाल को ही भेजा जाता था। दयाल को अचानक याद आया कि इंसानों को बुखार होने पर क्या किया जाना चाहिए, लेकिन वो सोचने लगा कि क्या उसे अपने मालिक को बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि शार्दुल कितना आवेगी और असंवेदनशील हो सकता था ये दयाल बहुत अच्छे से जानता था। पर ऐसा लगता था जैसे शार्दुल ने अपने नौकर के चेहरे पर से गुजरने वाले भावों को पकड़ लिया था। जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसे बाहर उगल दो दयाल। दयाल की आंखें अभी भी फर्श पर थीं। वो अपने मालिक की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने थूक गटक कर अचकचाते हुए जवाब दिया, मैंने सुना है कि ठंडे पानी में नहलाने या ठंडे पानी में भीगे कपड़े में लपेटने से शरीर से गर्मी दूर हो जाएगी। शार्दुल ने आदेश दिया, खाना ले आओ, जाओ। खाना अपने आप तो यहाँ आने से रहा। दयाल ने सुना, लेकिन उसके हाव भाव से जाहिर था कि वो कुछ कहने के लिए तड़प रहा था। हिम्मत जुटाकर उसने कहा, सरकार, क्या हकीम या वैद्य को बुला लेना ज्यादा अच्छा नहीं होगा? दयाल की बात काटते हुए शार्दुल बोला, नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शार्दुल ने दयाल के सुझाव को खारिज कर दिया। शार्दुल ने कहा, गांवों में अनपढ़ नीम हकीम हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या तुम जानते हो कि 1 महीने पहले काउंसिल में एक मामला आया था? एक 7 साल की उम्र के लड़के की मौत ऐसे ही नीम हकीम के हाथों हो गई थी। हमारे श्यामला के जंगलों से ठीक पहले आने वाला गांव। हकीम ने लड़के को ठीक होने में मदद करने के बजाय उसे अपनी भविष्य की दवाओं की ताकत जांचने के लिए इस्तेमाल किया। ये इंसान हमेशा कहते रहते हैं कि बुराई केवल अंधेरे के जीवों में रहती है, लेकिन ये नहीं जानते कि असल अंधेरा उनके अंदर और उनके आसपास है। हकीम वो आखिरी चीज होगी जिसे मैं अपने पालतू जानवर को ठीक करने के लिए ढूंढूंगा। अपनी बात खत्म करके शार्दुल मुस्कुराया। दयाल को लगा जैसे उसका मालिक उस गुलाम लड़की को किसी चीज की तरह समझ रहा था जो खराब हो गई है और जिसे वो सुधार लेगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि जिस मालिक के लिए वो काम करता था वो एक अजीब आदमी था। ये पूरा घर शैतानों का एक समूह था जिसे वो कभी भी अपनी जबान से जोर से कहता नहीं था। कुछ दुर्लभ पल होते थे जब शाह परिवार के लिए काम करना सार्थक लगता था, लेकिन ये सभी बुरे नहीं थे। शाह साहब खुद एक अजीब आदमी थे, लेकिन यहाँ कौन अजीब नहीं था? हर एक की अपनी एक अलहदा खासियत थी। अगर आज दयाल यहाँ शाह परिवार के लिए काम कर रहा था तो ये सिर्फ शार्दुल शाह साहब की वजह से, जिसने मुकदमे में उसे फांसी से बचाने में मदद की थी। दयाल और उसकी छोटी बहन अनाथ थे जिन्हें उनके चाचा ने गोद लिया था। दयाल ने अपनी बहन को मरा हुआ पाकर अपने चाचा की हत्या कर दी थी। वास्तव में उनके चाचा ने ही दयाल की बहन के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार किया था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या था। जहां वे रहते थे वहां अदालत ने बच्चों को ही दोषी ठहराया था, जैसे कि ये उनकी गलती थी। दयाल को रातों रात एक हत्यारे में बदल दिया गया, जबकि उसने सिर्फ अपनी बहन की आत्महत्या और बेइज्जती का बदला लेने के लिए हत्या कर दी थी। शर्म से ये बातें वो जीते जी अपने भाई को नहीं बता पाई थी। एक खत में सब कुछ लिखकर उसने आत्महत्या कर ली। मृत्यु एक गंभीर मामला था और कारण चाहे जो भी हो, लेकिन किसी को सजा देने के लिए मामला अपने हाथ में लेने और किसी को मौत के घाट उतार देने के लिए ये काफी नहीं था। इन मामलों में काउंसिल और सरकार शामिल थी, जो सब राज्यों की देखभाल करती थी। शार्दुल के अलावा कोई नहीं जानता था कि कागजों में फेरबदल किया गया था, क्योंकि वो शार्दुल ही था जिसने ऐसा किया था। शाह परिवार के पसंदीदा और विश्वास पात्र खानसामे और नौकर के तौर पर दयाल को रखने से पहले दयाल को एक आजाद व्यक्ति के रूप में जेल से बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड की गई जानकारियां और सबूत बदल दिए गए थे। शार्दुल ने ऐसा क्यों किया कोई नहीं जानता था, लेकिन दयाल का मानना था कि शार्दुल उसे ठीक और उसके चाचा को गलत मानता था।
अपने भाई की अनाथ बच्ची को आसरा देकर उस पर बुरी नीयत रखने वाला चाचा किसी की नजर में भी ठीक नहीं हो सकता था, सिवाय कानून के, जो सिर्फ सबूतों पर चलता है, और सबूत तो बनाए और बिगाड़े जा सकते हैं। शिजा, जो शार्दुल और एक नौकर यानी दयाल, जिसका वो अभी तक नाम नहीं जानती थी, उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। उसने अपनी नींद से बोझिल आंखों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके थके हुए शरीर और सुस्त आंखों ने उसकी ज्यादा मदद नहीं की। उसने जैसे तैसे अपनी पलकों पर तने नींद के पर्दों को दूर धकेल दिया। शार्दुल और दयाल ने उसे देखा। शार्दुल ने कहा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा शरीर अभी तक तप रहा है, बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, और मैंने सुना है कि एक अच्छे ठंडे कपड़े से तुम्हारा शरीर पोंछा जाए तो बुखार कम हो जाएगा। क्या हम इस तरीके को आजमाएं, मेरी नन्ही चिड़िया? शार्दुल ने उसे चिढ़ाने वाले लहजे में शिजा को ताना मारा और इतना कहकर एक शैतान मुस्कान शिजा की तरफ फेंकी। शिजा शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर थी, उससे उलझना नहीं चाहती थी, पर वो ये भी जानती थी कि गुलाम लड़कियों को ज्यादातर यौन सुख के लिए लाया जाता था। कोई बड़ी बात नहीं थी कि शार्दुल का अब तक एक अच्छा व्यवहार इसीलिए हो कि वो शिजा को इस्तेमाल कर सके। आम गुलामों की तरह से वो खुद को इस आदमी का शिकार नहीं बनने देगी। शिजा ने नफरत से अपना सिर झटका और बिस्तर पर उस जंजीर के साथ पहुंची जिसे उसने अपने साथ घसीटा था, और शार्दुल से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम करने के बाद ठीक हो जाया करती हूँ, मुझे सोने दीजिए, सोने के बाद बेहतर महसूस करूंगी। की गरज से ही कहा था कि बुखार उतारने के लिए शिजा के शरीर को